वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। मुस्तफा कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ाने मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात रब तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। दोस्तों, इस बयान को मुकम्मल सुन लीजिएगा। अगर आप हज़रात ने इस बयान को मुकम्मल सुन लिया तो यकीन जाने ये तकरीर आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बयान को मुकम्मल सुन लीजिएगा। आइए सुनते हैं कुरान व हदीस की रोशनी में डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब से। ये नहीं देखता कि मैं कलवा हूँ, मगर मेरी बीवी चाहिए हुस्नो जमाल की देवी करीना। ये कलवा है। अगर तुझको हेमा मालिनी चाहिए तो हेमा मालिनी को भी तो धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी चाहिए। मगर ये सोचता मैं जैसे कलवा रहूं, नाक मेरी टेढ़ी रहे, मेरा कद छोटा रहे, मेरी उंगली छोटी रहे, मैं टेढ़ा रहूं, मैं उचक के चलूं, सब चलेगा, मगर बीवी मेरी हो करीना, मेरी खूबसूरत हो। बताइए, ये कलवे को भी ख्वाहिश पैदा हो गई है। साहब, नौकर गुलाम को जिसकी नाक टेढ़ी है वो भी खूबसूरत नहीं, कुछ भी हो, कुछ न दे मगर खूबसूरत होना चाहिए। अरे देख मुस्तफा ने क्या कहा, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। मुस्तफा कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। ये नौजवान बोला नहीं नहीं, हुजूर ने कह दिया, ठीक है सरकार की बात सच्ची है, मगर मुझको खूबसूरत चाहिए। ठीक है बेटा, खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत करके लाया। 4 दिन वो उसकी बीवी रही। 2-4 महीने के बाद इनका छोटा भाई इससे ज्यादा खूबसूरत था। नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, हैंडसम था, स्मार्ट था। चूंकि वो भी हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, उनका दिल उसके छोटे भाई पे चला गया। अब बोलती है तुम मेरा शौहर हो, दिल्ली जाओ, कमा के लाओ, कार चाहिए, मकान चाहिए। गया वह कमाने के लिए। कहा कि अब मैं साल लग गया, अब मैं घर आ रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, यहाँ तेरा सारा काम चल रहा है, सब मजे में है, खेती बाड़ी हो रही है, दुकान चल रहा है, सब मजे में है, सारा काम चल रहा है, तुम वहीं रहो। 5 साल के बाद आना, एक शानदार सा घर बनाएंगे, शानदार सा बाग खरीदेंगे, शानदार सा महल बनाएंगे, शानदार सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसमें हाथी घोड़ा होगा, खूब झूमेंगे, जिंदगी का एंजॉय करेंगे। अब ये वहाँ 4 साल कमा रहा है, फौजी फौज में है, यहाँ पड़ोसी मौज में है, सारा काम चल रहा है। अब जब वो कलवा वहां से आया है दिल्ली से, अब जब यहाँ देखा, अरे ये क्या हो गया, बीवी मेरी लूट गई, मेरा घर तबाह हो गया, मेरी बीवी लूट गई, ये क्या हो गया। अब बोल, तूने मुस्तफा की बात नहीं मानी थी ना, तुमने गोरी से शादी किया था ना, अब अगर घर लूट गया इसका जिम्मेदार तुम है। जो भी मुस्तफा की मुखालफत करेगा तबाही तय है, बर्बादी तय है, जिल्लत तय है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंज़िल लक़ाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ चलेगा, कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, रोज़ाना नए नए बयानात सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। माँ बाप को आंख दिखलाना, माँ को मारना, सास और ससुर की गुलामी करना, साली को अपनी और बाजी कहना, अपनी बहन को फूले से फोन तक नहीं करना, अपने भाई से दुश्मनी है, एक पालिश से जमीन के लिए मार धाड़ काट तलवार निकालना है। और साहब वो भाई जो जब साला है, भाईजान भाईजान भाईजान, अपने भाई को बुड्ढा कहना, उसको साहब उसका नाम बिगाड़ के बोलना। और वहां भाईजान भाईजान, जिस जमीन से पैदा हुआ, जिस पेट से पैदा हुआ, जो 9 महीना पेट में रखी, 2 साल खूने जिगर पिलाई, 12 साल नर्स की तरह कपड़े धो के तेरे पाखाने पेशाब वाले कपड़े को धोई, ये सारे एहसानात हो गए खत्म। सिर्फ एक लड़की का मुंह देखा, अब मुंह थोड़ा अच्छा था तो उसके मुंह की वजह से उसके माँ से भी प्यार हो गया, उसकी बहन से प्यार हो गया। अब वो अम्मी जान हो गई और अब्बा जान हो गए, अब साला भाई जान हो गए। और अपना जो भाई गोद में खिलाया था उसका क्या हो गया, अपनी जो बड़ी बहन जो गोद में लेके घंटों तुझको प्यार दिया था उसका क्या हो गया, जो अपना चाचा उसका क्या हो गया, अपनी पुपी का क्या हो गया, अपने भाई का क्या हो गया। बदतमीज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लें कहीं न
न कहीं जरूर गड़बड़ का माहौल पैदा है। नहीं सुना आपने हमारे बुजुर्ग बोलते, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद गलती से उन बच्चों की गलती से इमाम के सामने आया। इमाम के सामने इमाम को देखकर सारे बच्चे सहम गए। वो बच्चे इमाम आजम करोड़ों मुसलमानों के इमाम कैसे आगे जाएं, कोई बच्चा इस घर में घुस रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कैसे वहां जाए। एक बच्चा ढठाई के साथ गया सामने, मौलवी साहब तो क्या हो गया, ढठाई के साथ गया, गेंद लिया और अपना खेलने लगा। इमाम ने क्या कहा, लगता है कि बुनियाद में खता है, लगता है कि बुनियाद में खता है। लेकिन मेरे जैसे मौलवी की जबान से बात नहीं निकली थी, हम जैसे करोड़ों हनफियों के सरदार वली कामिल की जबान से जुमला निकला था। दोस्तों, रोज़ाना नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों ने खामोशी से जब तहकीक की, पता चला वाकई बुनियाद में खता है, क्योंकि इमाम का जुमला था। इमाम का जुमला वो हकीकत पर मबनी हुआ करता है। इसलिए अपने घर में रिश्तों का ख्याल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल। अक्लमंद वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, अक्लमंद वो नहीं है। लैसा शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि वो शख्स पहलवान नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट द वन हु ओवरकम्स अदर। जो दूसरों पे कब्जा जमा ले, पछाड़ दे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। द ट्रू स्ट्रॉन्ग, द ट्रू रेस्लर, सच्चा पहलवान, सच्चा मजबूत वो है जो हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू कर ले, वही सबसे बड़ा पहलवान है। वही है सबसे बड़ा पहलवान जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू कर ले। वही असल में पहलवान, वही रेस्लर है, वही बहादुर है, वही ब्रेव है, वही स्ट्रॉन्ग है। और आजकल जो कि हर आदमी कमजोर है, कमजोर ग़िज़ा, कमजोर माहौल, कमजोर सराउंडिंग्स, कमजोर इन्वायरमेंट, कमजोर दोस्त, इसीलिए सबके पास गुस्सा ज्यादा है और वह गंभीरता कम है। सबको गुस्सा आता है। जब आप सामने वाले के पास जाएं, उससे कोई मतलब आपका नहीं है तो गुस्से से बात करेगा। अगर वो 10 टका आपसे कमाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये सब दुनियादार किस्म के लोग, वो अखलाक कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे को महत्व देता है। आप किसी से फोन करें, कौन बोल रहा है, अगर मतलब नहीं है तो गुस्से से बात करेगा। और अगर पता चला ये मतलब है इससे, तो नहीं पहचाना आपको, नहीं पहचाना आपको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये कमजोरों की कहानी है। वो ऐसा नहीं कि पहचान लिया तब अब नॉर्मल हो गए, वो बाअखलाक नहीं। बाअखलाक वो है जिसका अखलाक सबके साथ हो, जिसका अखलाक हर हाल में अखलाक उसका हो। ये बदअखलाकी, ये बेहयाई, ये बदतमीजी बताती है कि समाज में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बका, ईमान लूटा, हाँ ईमान गया, निकाह टूटा। इसलिए ऐसा नहीं कि बक बक करते रहे चौक चौराहे पान की दुकान पे बैठकर, नहीं नहीं मौलाना सब तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। इसकी उनके चक्कर में मत पड़ना। मकान दुकान, गाड़ी छकड़ा, मॉल कॉम्प्लेक्स, ये वो फला चिला, शादी ब्याह, सब मस्ती के। मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो फकीर बन के रह जाएगा। ना दौलत जमा करेगा, ना गाड़ी होगी, ना सामने वाला कोई वैल्यू देगा। वैल्यू चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जिस दिन वह पैसों की मौजूदगी में जलील होता है, जब अल्लाह ताला उसके कारोबार को ठप कर देता है, जब वह कहीं का नहीं रहता है, बेटी की शादी में नाचने कूदने में 10 करोड़ खर्चा किया, फैक्ट्री बिक गई, घर बिक गया, सड़क पे आ जाता है, तब उसके बाद आता है हजरत तावीज दे दीजिए, तावीज दे दीजिए। तावीज से ये काम होता है क्या? जो अल्लाह की नाराजगी मोल ले, जो मुस्तफा को नाराज करे, जो अल्लाह रसूल को नाराज करे, जो फरिश्तों को नाराज करे, उसके बाद वो सोचता है कि मैं आराम से इज्जत के साथ रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि एक तावीज ले लें, उसके बाद काम बन जाए। ऐसा दुनिया में होता है क्या कि जीने का रास्ता सिस्टम है ये, और उस सिस्टम के खिलाफ काम करेगा और एक तावीज ले लेगा, उस सारा काम खत्म हो जाएगा? ऐसा कहीं होता है? तावीज से आम का पेड़ लगा दे और वहां से सेब निकल जाए, 1 लाख तावीज उसमें डाल दें, नहीं होगा। चाहे बरेली से तावीज ले आए, चाहे बेलग्राम से तावीज ले आए, चाहे मसोली से तावीज ले आए, चाहे मुझ जैसे छोटे से फकीर से तावीज ले लें, 1 करोड़ तावीज आम के पेड़ में लगा दें और सोचें कि यहां से कटहल निकल जाए, यहां से अमरूद निकल जाए, यहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। आप लोग काश्तकार हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आप लोग साहब धान लगाते हैं,
हैं तो धान लगा दीजिए। उसके बाद 1 लाख तावीज बरेली मसौली के छोछा से ले आइए। फिर आप सैयद साहब है, आपकी तावीज में असर है, तावीज ले आइए और उस खेत में डाल दीजिए और सोचिए कि तावीज से या धान के खेत से शानदार गेहूं निकल जाएगा। और गेहूं के खेत में 1 लाख तावीज डालिए ताकि यहां से बासमती धान निकल जाएगा। नहीं होगा ऐसा, इट विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। जब कुदरत के कानून के खिलाफ है कि सेब का पेड़ चंबल में नहीं लगेगा, सेब के लिए चाहे शिमला का इलाका, सेब के लिए चाहे कश्मीर का इलाका जहां बर्फ गिरती हो। गेहूं की खेती जिस साल जबरदस्त सर्दी होती है, गेहूं की खेती जबरदस्त होती है, और जिस साल सर्दी नहीं पड़े गेहूं की खेती कमजोर हो तो उसका दाना बिल्कुल छोटा होता है। यह मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है। तो जिस जहां गर्मी का मौसम है वहां गेहूं की खेती नहीं होती है। जहां सर्दी जबरदस्त पड़ती है, पंजाब में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंजाब में होती है, चूंकि पंजाब कश्मीर से करीब है और पंजाब में जबरदस्त सर्दी पड़ती है और वहां से नजदीक है ये मुरादाबाद, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, इसलिए यहां भी जबरदस्त सर्दी है। हमारा बिहार थोड़ा दूर है कश्मीर से, वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ती, वहां भी सड़ी हुई सर्दी होती है, पर आई और चली गई, झोंका आया और चला गया। और अभी वहां गर्मी है। मैं परसों गोवा में था, वहां फैन भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, रूम में, कार में भी एसी, रूम में भी एसी। और यहाँ आके देखिए साहब, मैं जैकेट छोड़ दिया घर में और यहाँ मेरे पास जैकेट भी नहीं है चूंकि गर्मी लग रही थी। और यहाँ देखिए आप वहां से करीब है, जहां सर्दी वहां सेब है, जहां सर्दी वहां अनार है। अलबत्ता जहां खूब गर्मी हो वहां संतरा की खेती होती है। संतरा की खेती होती है कहां पे? नागपुर में, चूंकि वहां गर्मी होती है। कपास की खेती होती है कहां पे? गुजरात और महाराष्ट्र में, चूंकि वहां का माहौल क्लाइमेट गर्म होता है। आम की खेती होती है कहां? वो समंदर बंगाल की खाड़ी के। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान रह गए, दुश्मन ये देखकर हैरान रह गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान व हदीस की रोशनी में डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब फरमा रहे थे, बता रहे थे, हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको हिदीन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों, रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए, दीनी मसाइल को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो हदीस पाक सुनकर दूसरों तक पहुँचाए, अल्लाह तबारक व ताला उनके चेहरे को रोशन फरमा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।